हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 18 मई के बारे में, यानी कि 18 मई। ये चाहे साल कोई भी हो, ठीक है। ये इंडियन हिस्ट्री में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट आपको नज़र आता है, क्योंकि 18 मई को ही इंडिया उन इलीट कंट्रीज़ के क्लब में शामिल हुआ था जो कि न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते थे। ये साल है आपका 1974। इस समय यूएनएससी के परमानेंट मेंबर को छोड़ के ऑफिशियली और कोई भी कंट्री जो थी वो न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो थे उस समय, बट ऑफिशियली सरकार ने कहा हो कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है। ये यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के अलावे, यानी कि उन 5 मेंबर के अलावे और कोई नहीं था। तो इस समय 1974 में, 18 मई को 1974 में पोखरण में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये एक आर्मी रेंज है जहां पर इंडिया ने अपना पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको ऑपरेशन या स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है इस ऑपरेशन को। ठीक है, एंड इंडिया कंफर्म फर्स्ट टाइम दैट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट बाय नेशन आउटसाइड द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, यानी कि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर के अलावे दिस वाज ऑफिशियली द फर्स्ट कंट्री, इंडिया, जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया और न्यूक्लियर पावर बन गया। ठीक है, इसके बाद अब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इसके बाद एनएसजी बनती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनता है। और ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेनली इसलिए बनता है ताकि जो न्यूक्लियर वेपन से उनके प्रोलिफिकेशन को रोका जा सके, उनके स्प्रेड को रोका जा सके। और ये क्या करते हैं कि इंडिया पर कुछ सैक्शंस भी लगाए जाते हैं, इंडिया को सप्लाई ना किया जा सके न्यूक्लियर मटेरियल्स, ये सैक्शंस सारे लगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली 2008 में एक ट्रीटी होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, ट्रीटी क्या थी? न्यूक्लियर एग्रीमेंट था वो मेनली, और इसमें यह कहा गया कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद से, हमेशा के बाद से, आप यानी कि 1974 से ही न्यूक्लियर मटेरियल्स को एक पीसफुल रीजन के लिए यूज़ किया हुआ है। इसलिए यूएसए ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया कि आपको हम न्यूक्लियर मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया पर जो सैंक्शंस लगे थे वो सैंक्शन हट जाते हैं। 2008 में होता है ये काम। ठीक है, खैर ये सारी तो सैंक्शन की बातें थी। और उसी समय आपको एनपीटी भी बनता है, जिसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी का भी उस समय एग्जिस्टेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट आपको रिएक्शन में आती है जो इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस चीज़ को फॉलो करते हैं आगे भी, और कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट होते रहे। और इसी तरीके का एक दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट आपको पोखरण में होता है, जिसको पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। ये 1998 में होता है। तो 1974 में जो हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और 1998 में जब ये पोखरण 2 ऑपरेशन किया जाता है तो इस समय वाजपेयी जी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसमें ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन शक्ति। तो पहला जो पोखरण था 1974 वाला, उसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। और 1998 में जो ऑपरेशन सेकंड हुआ, इसको हम ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं। और इसका रिएक्शन क्या हुआ पाकिस्तान पर, कि पाकिस्तान ने तुरंत, अब वैसे तो इंडिया के ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने यही कहा था कि हम पीसफुल एक्टिविटीज़ के लिए इसका यूज़ करने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसको एज इट इज़ नहीं लिया, क्योंकि अब पाकिस्तान को लगा कि हमारे टर्म्स इंडिया के साथ सही नहीं है, या फिर भविष्य में हमेशा सही नहीं होने वाले हैं, तो हमें भी इस तरीके का न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। तो इसके अपोजिशन में, रिएक्शन में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ठीक है, खैर ये सब पाकिस्तान की बातें होंगी। नाउ इंडिया इज ऑब्जर्विंग 46th एनिवर्सरी ऑफ इज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन राजस्थान पोखरण इन 2021, यानी कि 2021 में ये 46th एनिवर्सरी हो गई 1974 के बाद, जब इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो याद रखने लायक है वो है ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा एंड ऑपरेशन शक्ति। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। डेट आपको याद रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट में डेट भी आते हैं,
1974 एंड 1998। ठीक है, चलिए, नाउ थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड लक।